नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 8 काल मापन पाठ को लेके आए हैं, जिसमें कि समय अवधि के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे की घड़ी, 12 घंटे की घड़ी के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आपने बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। जो भी इस कॉन्सेप्ट में है या जो इस पाठ में कॉन्सेप्ट है वो आपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं काल मापन से संबंधित। अब आप बच्चों का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृह कार्य की। बच्चों को गृह कार्य आप देते हैं, घर से करके बच्चे लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है या उनको नीरस लगने लगता है, मान लीजिए उनको बोझिल लगने लगता है। तो क्यों ना बच्चों के लिए गृह कार्य की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाए, जिससे कि बच्चे उसको करने के लिए आतुर हों। तो हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य। गृह कार्य बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कि कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों को में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का गृह कार्य से नवाचार से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। साथ ही अगर इस नवाचार के समय की बात करें तो इस नवाचार में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचार में पूर्व प्रबंधन में हमें कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर कालमापन पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत हम बच्चों को लंबे समय अवधि वाले घटनाओं के क्रम को, तिथि एवं दिन की जानकारी को दोहराएंगे। जैसे लंबे समय से चली आ रही है उसकी क्या समय रहा है, कौन से दिन हुआ है, तो इस प्रकार से लंबी जो चली आ रही है उसकी तिथि को दोहराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आपने बच्चों को पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की जानकारी दे दी है, बता दिया है, पाठ को समझा दिया है, पूरी व्याख्या कर दी गई है कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर अब आप बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आपको घर जाना है और आपको अपने अभिभावकों की मदद से काल मापन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की पे चर्चा करनी है। इसके साथ ही अपने अभिभावकों को इस पाठ से संबंधित कुछ बताना भी है जो आपको अच्छा लगे इस पाठ में। इसके बाद या इसके जो तर्क हैं वो आपको बच्चों को, अपने अभिभावकों को बताना है। इसके बाद अपने अभिभावकों की सहायता से घर के सदस्यों के नाम तथा भी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठने से लेकर उनकी रात को सोने तक के जो कि वो क्या क्या करते हैं उनकी कार्यों की सूची तैयार करनी है। इसके लिए बच्चों को जो तालिका दी जाती है उसमें बच्चों का विद्यार्थी का नाम, घर के सदस्यों के नाम, घर के सदस्यों के पूरे दिन की क्रियाकलाप, मतलब जैसे पापा तो उनका पूरे दिन का क्रियाकलाप सुबह उठने से लेकर शाम तक का या रात तक के सोने तक का। तो इस प्रकार से बच्चे अपने घर के पूरे सदस्यों का क्रियाकलाप पूरे दिन का लिख कर लाते हैं और समय को समझने का प्रयास करते हैं, काल मापन को समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो लंबे समय से अवधि चली आ रही है, यानी वो डेली होता है, तो बच्चों को उसको समझने का प्रयास। इसमें अभिभावकों को निर्देश दिए जाते हैं कि उनको समय वर्तनी का पर विशेष बल देना होगा। साथ ही बच्चों से कहना होगा कि इस तालिका को भर के आपको कक्षा में लेके जाना है। बच्चों से कहना है कि आपको इस तालिका को जब अगले दिन भर के लेके आएंगे तब आपको तालिका के संबंधित निर्देशों के आधार पर आपके पाठ का पुनर्अध्ययन कराया जाएगा, दोहराया जाएगा पाठ को। साथ ही आप जो तालिका भर के लेके आएंगे वो सभी बच्चों के सामने पढ़ के सुनाएंगे। इससे आपका पाठ का पुनर्अध्ययन होगा और दूसरे बच्चे सुन रहे हैं उनका भी पुनर्अध्ययन होगा और यहाँ पर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार देखा जाता है कि गृह कार्य नवाचार की मदद से कालमापन पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया, बच्चों को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे ही दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।